गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज ले रहे हैं जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की फॉर्म में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और सरल रेखा का समीकरण निकालना है। तो मान ले रहे हैं कोई त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1/1, x2/2 और x3/3 हैं। तो फिर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हाई स्कूल में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है, ये ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1/1, दूसरे वर्टेक्स के x2/2 और तीसरे वर्टेक्स के x3/3 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का सीधा फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज डेल्टा इक्वल टू, डेल्टा से लिख दे रहे हैं इसे 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस का y1 प्लस x3/1 माइनस y2, ये फार्मूला होता है। अब इसी को हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखें। फर्स्ट रो में x1, x2, x3 लिख दें, सेकेंड रो में y1, y2, y3 लिख दें, लास्ट रो में 1, 1, 1 लिख दें। इसको एक्सपेंड करें तो सेम टर्म्स आएंगे, x1/2 माइनस y3, फिर x2 के साथ में आ जाएगा y3 माइनस का y1 और इसी तरीके से x3 के साथ में आ जाएगा y1 माइनस y2। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट। अब इसके बाद में है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के फॉर्म में सरल रेखा का समीकरण। तो सरल रेखा का समीकरण निकालने के लिए मान लेते हैं, अब पहले हेडिंग डाल दें, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये कोई सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है जिसके एक सिरे के निर्देशांक हैं x1/1, दूसरे सिरे के निर्देशांक हैं x2/2। तो इस सरल रेखा का इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज गिवन बाय, पहले हम इधर का साफ कर लें। y माइनस का y1 दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और फिर x माइनस x1, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अब इसको हम इधर ले आए, y के साथ में आ गया x2 माइनस का x1, y1 के साथ में आ गया x2 माइनस x1, इधर रह गया y2 माइनस y1 x माइनस x1 और ब्रैकेट खोलते हैं, x2 माइनस x1 माइनस y1 x2 प्लस y1 x1, इसकी x से मल्टीप्लाई y2 माइनस का y1 माइनस x1 y2 हो जाएगा, प्लस में x1/1 हो जाएगा। ये दोनों टर्म इधर के कैंसिल हो रहे हैं। अब इसको सीरियल वाइज लिखते हैं, इसको इधर ला रहे हैं तो ये टर्म माइनस का हो जाएगा, माइनस का x/2 माइनस का y1
इसके बाद ये वाला टर्म है प्लस का बाई x2 माइनस x1। अब इसको इधर ला रहे हैं, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का x1/2 है माइनस का y1x2 है इक्वल टू 0। इसको हम प्लस पे कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे माइनस कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा y1 माइनस का y2। दूसरा टर्म x1 माइनस x2, इसमें आते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, प्लस हो गया, इसमें से x1 माइनस x2 लिखा है तो माइनस कॉमन ले लिया, और उस वाले को ऐसे ही लिखते हैं x1/2 माइनस का y1x2 इक्वल टू 0। और इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं x/1 x1/1 1 x2/2 1 इक्वल टू 0। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो x के साथ में आएगा y1 माइनस का y2, y माइनस साइन लगता है तो x1 माइनस का x2 हो जाएगा, 1 के साथ में आएगा x1/2 माइनस y1x2 इक्वल टू 0। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। अब इसके बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए इस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है जिसके शीर्षों के निर्देशांक दे दिए। तो पहला कोऑर्डिनेट जो हमारा x1/1 हो जाएगा, दूसरा हमारा x2/2 हो जाएगा, तीसरा कोऑर्डिनेट x3/3 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का सीधा फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय एरिया इक्वल टू हाफ लिखा जाता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 एंड 1। ये फार्मूला एरिया इक्वल टू 1/2, ये हमारा x1 हो गया, ये x2 हो जाएगा और ये वाला x3 हो जाएगा। y1 की वैल्यू -3 हो जाएगी, y2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, y3 की वैल्यू -8 हो जाएगी, फिर 1 1 1। अब इसको चाहे हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें या हम इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर लें। चलिए सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं, इनको 0 में चेंज कर ले रहे हैं। तो C1 को चेंज करते हैं C1 माइनस का C3, C2 को चेंज करते हैं C2 माइनस का C3। तो एरिया हो जाएगा 1/2, C1 C2 में चेंज है, C1 माइनस का C3 माइनस का 1 बचेगा, इसमें से इसको माइनस किया प्लस का 5 बचेगा और ये 0 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस किया 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएंगे और ये 0, माइनस का 1 माइनस का 8 और 1। अब इसको एक्सपेंड कर दें 1/2 माइनस का 1 के साथ में इसकी मल्टीप्लाई 10 माइनस का 0, 4 के साथ में 4 के साथ में एक लाइन कट जाएगी 5 0 और इसके साथ में 0 आएगी, -1 के साथ में 0 आ जाएगी, इससे इसकी मल्टीप्लाई इससे इसकी मल्टीप्लाई 0। तो 1/2 ये माइनस का 10 हो गया, माइनस का 20 हो गया,
माइनस का 30 माइनस का 15। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है इसको छोड़ दिया जाता है। डिटरमिनेंट्स में वैल्यू माइनस में भी आ सकती है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू जितना भी निकल के आ रहा है इसका डिटरमिनेंट्स आप लिखिए 15 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दे दिया है 4 स्क्वायर यूनिट। हमको निकालनी है के की वैल्यू कितनी है। जब के की वैल्यू निकालनी है जब हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 4 वर्ग इकाई है। शीर्षों के निर्देशांक दे दिए हैं तो हम सबसे पहले डेल्टा मान लें 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं पहले। x1 की वैल्यू हो जाएगी k, x2 की वैल्यू 4, x3 की वैल्यू 0, y1 0 0 एंड 2 1 1 एंड 1। इसकी कैलकुलेशन करते हैं। k के साथ में आ गया -0 माइनस का 2 और 4 के साथ में आ जाएगा 0 माइनस का 2। ये 4 के साथ में आएगा और फिर अगला एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो डेल्टा इक्वल टू 1/2 माइनस का 2k और प्लस का 8 हो गया। तो डेल 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दें, माइनस का k प्लस का 4 आ गया। अब यहाँ पर माइनस k प्लस 4 इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है मॉड है दैट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब माइनस का k प्लस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 4। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, यहाँ पर जो कैलकुलेशन हमारी माइनस में भी आ सकती है और प्लस में भी आ सकती है। जैसे पीछे वाले केस में वैल्यू माइनस में आई थी तो कैलकुलेशन प्लस में भी 4 होगी, माइनस में भी 4 होगी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी 4 ही रहेगी। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल के को इधर ला रहे हैं, 4 इधर है, ये माइनस प्लस 4 हो जाएगा। जब इधर आएगा प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में। एक बार माइनस साइन लिखें, दूसरी बार प्लस का साइन लिखें तो k की वैल्यू 0 और 8, 2 आंसर होंगे इसके। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है, सरल रेखा का समीकरण निकालना है जिसकी शीर्षों के निर्देशांक दे दिए हैं 1, 2 और 3, 6। सरल रेखा के समीकरण का फार्मूला डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में है x/1 x1/1 1 x2/2 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा x1/1 हो जाएगा, ये x2/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x/1 x1/1, x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 2 1, x2 3 6 1। इसको एक्सपेंड कर दिया जाए, x के साथ में आ जाएगा 2 माइनस का 6, y के साथ में आ जाएगा 1 माइनस का 3 प्लस 1 के साथ में आ जाएगा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस का 4x प्लस का 2y हो जाएगा 0। अब इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2x। चल रही थी।
तो अब निकालना है हमको माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर, मान ले रहे हैं कोई डिटर्मिनेंट्स है, कंसीडर मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे A11 A12 13, A21 22 23, 31 32 33। अब इसके पहले हम माइनस की बात हो रही है। देखिए पहला माइनस M11 से लिख रहे हैं, ये माइनस होगा फर्स्ट एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। इसका जो माइनस होगा ये रो और इसी जाने वाला कॉलम, रो जा रही है, ये वाले एलिमेंट छोड़ दें, कॉलम यहाँ पे आ रहे हैं, तो इतना वाला पार्ट बचेगा। क्या बचेगा? इसका डिटरमिनेंट A22 A23 A32 A33। अब इसी से हम इसका कोफैक्टर निकालें तो ये हमारा कोफैक्टर हो जाएगा C11। ये माइनस हो गया, और क्या होगा? कोफैक्टर 1 और 1 2 माइनस 1 की पावर 1 और 1 2, ये रहेगा A22 A23 A32 A33। इसकी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, A22 A33 माइनस का A23 A32, तो इसकी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, A22 A33 A23 A32। अब इसी तरीके से जब M12 निकाला जाए, ये वाला लिमिट, यहाँ से वर्टिकल लाइन, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये बचेगा A21 A31 A23 A33। ये तो माइनस हो गया। कोफैक्टर होगा -1 पावर 1 + 2 3। ये वाला पार्ट लिख दें, A21 A23 A31 A33। इसकी भी कैलकुलेशन हम उसी तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से M13 निकाल लेंगे, और भी माइनर्स हैं, कोफैक्टर्स हैं, भी निकाले जा सकते हैं। तो सिमिलरली रिमेनिंग कोफैक्टर्स एंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स can be determined। अब इसके बाद में एडजॉइंट और इनवर्स बताते हैं मैट्रिक्स के, किस तरीके से एडजॉइंट निकाले जाते हैं और इनवर्स निकाले जाते हैं। तो मान ले रहे हैं ये कोई मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 A33, और इसका मान ले रहे हैं जो कोफैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, इट्स कोफैक्टर्स आर A11 A12 A13 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी, adjoint of A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31 32 33 और फिर इसको आप ट्रांसपोज कर दें। ए का अगर इन्वर्स निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर दिया जाएगा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए से।